दोस्तों सभी बैंक खाता वालों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रहा। ये देख सकते हैं अभी एक दिन पहले ऑफिशियली आरबीआई की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के मृत ग्राहकों से संबंधित दावों का निपटान निर्देश 2025 और इसके साथ में रिजर्व बैंक ने ये ऑफिशियली लिंक दे रखा है RBI.docs.rbi.org.in। तो ये एक प्रेस रिलीज जारी किया गया भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से। देख सकते हैं आप उन लोगों के लिए जिनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर उनके बैंक खातों में जमा पैसों का निपटान कैसे होगा, उनके परिवार वालों को, उनके नॉमिनी के लिए ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इन दिशा निर्देशों में पहला पॉइंट तो देखिए आप, रिजर्व बैंक ने कहा कि मौत के बाद ग्राहक के खाते का सेटलमेंट अब सिर्फ 15 दिन में करना होगा सभी बैंकों को। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंक खाता वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया, जिसके तहत रिजर्व बैंक ने अपने ऑर्डर में पहली बात तो ये कही कि सभी बैंकों को 15 दिन के अंदर क्लेम सेटलमेंट करना होगा, नहीं तो मृतक के नॉमिनी को मुआवजा देना होगा। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये 31 मार्च 2026 से पहले पूरे देश में लागू करनी होगी। अब इस नए नियम से जुड़े कुछ सवाल जवाब समझिए आप कि आरबीआई ने मृतक बैंक ग्राहकों के क्लेम के लिए क्या नियम बनाया है और इन नियमों को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। आरबीआई का यह नया नियम कहां लागू होगा और कहां लागू नहीं होगा। अगर खाते में नॉमिनी या सर्वाइवर क्लोज है तो फिर क्लेम मिलेगा या किसको मिलेगा। अगर खाते में नॉमिनी या सर्वाइवर क्लोज नहीं है तो क्लेम सेटल कैसे होगा। छठा पॉइंट की अगर मृतक के पास लॉकर या सेफ कस्टडी के क्लेम लिए हुए हैं तो उसका नियम क्या होगा। सातवां की अगर क्लेम सेटलमेंट में बैंक देरी करते हैं तो क्या होगा। आठवां इन सभी नए नियमों से आम लोगों को, आम आदमी को क्या फायदा होने वाला। तो आइए इन सभी सवालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं रिजर्व बैंक द्वारा जारी इस नई गाइडलाइंस को। मैं आपको आसान हिंदी भाषा में समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मृतक बैंक ग्राहकों के क्लेम के लिए क्या नियम बनाया है। ठीक है, तो अभी एक दिन पहले 26 सितंबर को रिजर्व बैंक ने नए नियम जारी किए जिनके तहत मृतक ग्राहकों के बैंक खाते या लॉकर के क्लेम को 15 दिन के अंदर सेटल करना होगा। अक्सर बैंक क्या करते हैं कि ग्राहकों को घुमाते रहते हैं, फिराते रहते हैं, क्लेम सेटल नहीं करते हैं अगर किन्हीं के परिजनों की मौत हो जाती तो। लेकिन अब अगर देरी हुई तो नॉमिनी को मुआवजा मिलेगा। इन नियमों को बनाने के पीछे उद्देश्य यह है, आरबीआई का कहना है कि बैंकों में अलग अलग चल रही सेटलमेंट प्रोसेस को एक समान करना और कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देना। तीसरा पॉइंट कि आरबीआई का यह नया नियम कहां लागू होगा और कहां नहीं, तो इसकी डिटेल जानकारी समझिए आप। ये जो रिजर्व बैंक का नियम है ये देश के सभी कॉमर्शियल बैंकों और कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। नए नियम के बैंक खातों में सेफ डिपॉजिट, लॉकर और सेफ कस्टडी में रखी चीजों पर भी ये नियम लागू होंगे। कहां लागू नहीं होगा तो ये निर्देश उन सरकारी बचत योजनाओं पर लागू नहीं होंगे जो कि बैंकों की ओर से ऑपरेट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, PPF हो गया, तो इन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट समझिए कि अगर खाते में नॉमिनी या सर्वाइवर क्लोज है तो क्लेम मिलेगा या नहीं। अगर क्लोज है तो मृतक के खाते का पैसा नॉमिनी या सर्वाइवर को देना बैंक की जिम्मेदारी होगी, और अगर सर्वाइवर क्लोज नहीं है तो फिर क्लेम सेटलमेंट कैसे होगा ऐसे सिस्टम में। तो इसके लिए बैंक को आसान प्रक्रिया बनानी होगी। अगर कोऑपरेटिव बैंक के लिए राशि 5 लाख रुपए और दूसरे बैंकों के लिए 15 लाख रुपए तय किए, इससे ज्यादा अमाउंट है तो बैंक सक्सेशन सर्टिफिकेट या लीगल हेयर सर्टिफिकेट जैसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है अपने इस क्लेम को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, अब समझिए लॉकर या सेप्टिक के क्लेम का नियम क्या है। तो इसमें भी 15 दिन के अंदर क्लेम प्रोसेस करना होगा और क्लेम करने वाले से लॉकर या चीजों की इन्वेंटरी की तारीख तय करने के लिए बात भी करनी होगी। और अंत में सातवां और आठवां नियम कि अगर क्लेम सेटल में बैंक देरी करते हैं तो बैंक खाते में बकाया राशि उसका बैंक रेट प्लस 4% सालाना ब्याज देना होगा। और अगर लॉकर या सेफ कस्टडी के क्लेम में बैंक देरी करते हैं तो हर दिन की देरी के लिए 5000 रुपए का मुआवजा भी देना होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर ऑल ओवर इन सभी नए नियमों का मकसद है ग्राहकों की सुविधाओं को बेहतर करना, और कई बार जो परिजनों की मौत हो जाती है उसके बाद बैंक खाते के सेटलमेंट के लिए जो बैंक नाटक करते हैं, घुमाते रहते हैं, तो इससे भी राहत मिलेगी। राइट, कुछ और रूल्स के अपडेट देखिए। मृतक के नॉमिनी पैसे या लॉकर के लिए अब आपको क्लेम कैसे करना होगा, इसके क्या नियम होंगे। तो नॉमिनी को बैंक में मृतक खाते या लॉकर का दावा आवेदन यानी जो भी बैंक का फॉर्मेलिटीज फॉर्म होता है वो भरना होगा। आपके परिजन की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और नॉमिनेशन की डिटेल देनी होगी। नॉमिनी की पहचान आधार कार्ड, पैन कार्ड और मृतक के कागजात जैसे वसीयत हो गया, जो भी आरबीआई के मानकों के अनुसार वो आपको बैंक में जमा कराने होंगे। कागजात मिलने के 15 दिन में दावा पूरा किया जाएगा। देरी होने पर बैंक को वैलिड कारण बताना होगा या मुआवजा देना होगा। नॉमिनी और बैंक मिलकर लॉकर खोलेंगे, 15 दिन में निपटारा होगा। अगर नॉमिनेशन न हो तो कानूनी प्रमाण पत्र या कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो भी उस परिजन के बैंक खाते का वारिस होगा या जो भी लीगल उसका राइट्स अधिकार रखने वाला उत्तराधिकारी होगा उसको बैंक खाते की धनराशि और लॉकर वगैरह की सामान दिए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया कोर्ट के थ्रू होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से नए नियम लागू किए जा रहे। देश भर के सभी बैंकों में ये नए नियम 31 मार्च 2026 से लागू। ओके, और भी आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल जवाब है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।